और मेरी मदर को तो बस जैसे कल स्कूल में नहीं जाना है, तभी बताया शाम को भी कल हम स्कूल में नहीं जाएंगे। और अब मैंने ये जीवन छोड़कर एक भगवान या आध्यात्मिक जीवन को आप कितने भाई बहन हो? 6 बहन भाई, 3 बहन 3 भाई। आपके मम्मी पापा कौन थे? मम्मी पापा कौन है? मम्मी पापा जेडे होंगे वही होंगे कि होर होंगे कोई? नाम क्या था मतलब उनका? अच्छा, नाम क्या था? मेरे पिताजी ने ठेकेदार क्या कहते चाबा राम तो माता मेरी दा नाम सी टेरो। क्या काम करते थे वो? ठेकेदार रेल गड्डी दे ठेकेदार सी लालपुर जिले च पाकिस्तान में। और सब ज्ञान सब ब्रह्म ज्ञान, जो ब्रह्म ज्ञान है वो ज्ञान है, जड़ी हो बताते लोग वो ज्ञान नहीं है। हमने जमन मरण से रहत करने वाला नहीं मिलना कोई। ब्रह्म ज्ञान है तो जमन मरण रहत हो जाता है, आगे जन्म नहीं आता, मुक्त हो जाता है। अपने घर की चारपाई भी नहीं थी हमारे पास, कुछ रहने के लिए गड़े थे वो भी, और चारपाई भी किसी और की थी। वो चक्कर पाने वाले साधु बैठे आ, समझी बात? हाँ, हमने फसान वाले बैठे आ। 2 बहनें और 2 भाई थे हम। तो यहाँ आए, पिताजी थे, माताजी थे, और खुले मैदान में बिठा दिया और ये बोले भी यहीं अपना आप जीवन शुरू करना है। हमने आध्यात्मिक जीवन की शुरुआत, और उस समय वो बड़े मार्मिक क्षण हैं, अब उनका बहुत एक्सप्लेनेशन नहीं कर सकते हैं हम। उनके लखन रख देते हैं, हौली बोलना, मिठा रहना, नज़र नीवी रखनी, हरेक ने चौके बोलना। आध्यात्मिक जीवन को अपना लिया है, और कल चलेंगे, कहाँ चलेंगे वो कल की कल देखेंगे। ये जो आप तस्वीरों में समाधि स्थल देख रहे हो, ये समाधि किरावट धाम में स्थित है। ये ऐसे महान फ़कीर की समाधि है जिन्होंने मुख्याध्यापक के पद को छोड़कर बाकी ज़िंदगी फ़कीरी में बिता दी। इन्होंने भरम ज्ञान की शिक्षा फैलाई, जिससे जन्म और मरण से छुटकारा मिलता है और मनुष्य जन्म की सच्चाई पता चलती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं केसी स्टार न्यूज़ और मैं कल्पना चोपड़ा हमारे कैमरामैन कुलदीप चोपड़ा के साथ। आज हम पहुंचे हैं जिले भिवानी के गांव किरावट धाम में, जहां पर एक फ़कीर संत खुशीराम जी महाराज का डेरा बना हुआ है। संत खुशीराम महाराज जी 1996 में समाधिस्थ हो गए थे। डेरे को संभालने वाली बीबी जी हरबंस कौर जी हमारे साथ है, करेंगे कुछ विचार साझा। बीबी जी सत साहिब। बीबी जी, सबसे पहले तो संत खुशीराम जी के बारे में बताओ, मतलब वो कहाँ पैदा हुए, क्या किया उन्होंने, किस तरह से? पिंड मीरपुर से, जिला जलंधर, जहाँ रहने वाले थे। मीरपुर पिंड में पैदा हुए थे। नवांशहर तहसील थी, जिला जलंधर था, गांव मीरपुर जटा था, उनका रहनवासा। उन्होंने शिक्षा कहाँ प्राप्त की? शिक्षा पहला झाड़ला शहर थी मीरपुर के साथ, 4 साल वहाँ पढ़े। उसके बाद एक बड़ा चौर शहर था 10 किलोमीटर से, 6 साल वहाँ पढ़े। उसके बाद फिर साढ़े नवे शहर कॉलेज सी, 8 जमात तक उत्थे पढ़े। उसके बाद फिर लुधियाना शहर मशहूर हो गया, फिर उत्थे पढ़े BA। उस समय उनके हालात कैसे थे? मैट्रिक कहाँ से की, प्राइमरी कहाँ से की? हाँ, तो उस टाइम उनकी गरीबी थी। आपकी और उनकी शादी कैसे हुई? हम लालपुर रहने वाले थे, उनके दादाजी लाहौर रहते थे, उनके साथ मेल तोड़ हो गया। हमारा भाई वहाँ ब्याह रखा था, वो मेरे भाई ने ससुराल ने शादी की थी, छोटा हो गई थी। पाकिस्तान बनने से पहले ही, पाकिस्तान बने के बाद फिर थी इकट्ठे हुए। संत खुशीराम जी कौन सी नौकरी करते थे? टीचर थे कॉलेज में। टीचर के समय क्या आप भी उनके साथ रहते थे? 2 साल नहीं हम आए, 2 साल के बाद फिर आए थे।
उन्होंने टीचर की लाइन को छोड़कर फकीरी को क्यों अपनाया? उनकी मर्जी, हमें क्या पता कैसे लाया, क्यों लाया। को मिले ऐसे उन्हें मिले ऐसे शिक्षा गलत देने वाले नाम से पूरे थे। वो नाम से पूरे थे, पढ़ाई च भी फकीरी च भी। पहले उन्हें समझ अलग थी, साधु होने ते पहले उनकी समझ अलग थी। साधु स्वभाव देते, नरम स्वभाव देते। फिर गुरु मिल गए, गुरु साढ़े मिल गए कोटकपूरे रहने वाले। उस समय आपको कैसा महसूस हुआ जब उन्होंने कहा कि मैं टीचर की नौकरी छोड़कर फकीरी करना चाहता हूँ? मुझे नहीं पता है, ना हमें बताया ना हमने खबर है। हम तो 6 महीने पहला मेरे पीर जा रहे थे, उनसे बाद मेरे से बाद उन्हें फकीरी चढ़ी। मुझे आया भी नहीं बताया उन्होंने। 6 महीने बाद मैं आई, फिर भी मैंने नहीं बताया। जिस दिन जाना था साढ़े बाद स्कूल छुट गया, और रात ने बताया भी सवेरे स्कूल मैं नहीं जाना, सवेरे स्कूल नहीं जाना। हूँ अपना अगे क्या प्रबंध करिए, मुझे पता नहीं क्या करोगे। जिथे करो जो सा करोगे तो देख लाँगे। जब मेरी सलाह नहीं मैंने दसिया मैंने की कहवा, की सलाह दवा है। आप कहाँ रहते थे? आप कहाँ रहते थे? मेरे पीर जा रही थी 6 महीने पहला। कहाँ है आपका पीर? जिला होशियारपुर, पिंड रकना टाहा, ठेकेदार दियाँ। तो यहाँ किरावड़ क्यों आए आप? किरावड़ के सारे गुरुओं से बाद के साधु मिल गए, उनकी सेवा करने लग गए। उनसे फिर उन्हें लगन ज़्यादा लग गई। फिर और जेडे साधु मिले से उन्होंने साधु बनाता है, पग में कपड़े पवाते, मुझे खबर नहीं। कब आए आप यहाँ किरावड़? अजय होर पछवा आगे थी, लगभग 45 वर्ष पहले, 47 साल पहला किरावड़ आए। जब आप यहाँ किरावड़ आए तो उस समय हालात कैसे थे यहाँ के? कुछ हाथ नहीं थे, बहुत गरीबी थी, कुछ होंदा नहीं सी, पानी मिलता नहीं सी, गरीब लोग थे। इन्ना था भी ना कोई जमीन जमून थी, अपना टाइम पास करी लेते थे। हम आके चले गए। शुरू से लेकर अब तक आपने कैसा कैसा समय देखा है? समा तो बहुत बुरा देखा। हूँ कोई देखने काबिल हो तो हूँ मैं बुढ़ेपा आ गया, अखा दुखना बंद हो गया। बड़ा बुरा वक्त देखा, कट लिया समा करके अपने सिर से। जैसा है वक्त कटना चाहिए, वो घबराना नहीं चाहिए। घबराए नहीं, हूँ मैं घबरा जा, हूँ घबरा जानी हाँ। वो टाइम नहीं सी घबराई मैं, वो टाइम तो हंस के गुजारिया। समझ यहाँ संगत कैसे जुड़ने लगी? संगत बताया, जिनके रिश्तेदार थोड़े थोड़े आने लग गए, वो अगे तो अगे बताने लग गए। उत्ते भूतियां का इलाज होंदा है, सुक्कियां बच्चों का इलाज होंदा है, पागलों का इलाज होंदा है। वो आ जाते, पागलों दवाई दे देती, तेरे गुरु जी दवाते, खड़ के मैं तो दवाते दवाई देनी है। भूतनी वाले कह देंगे इसके दवाई देनी है। 10 इकट्ठे हो जाते, 15 भूतनी वालियाँ हो जानियाँ। उन्हें संभालते, जैसा रोटी पानी होंदा उन्हें खुआते। गरीबी हालत से गई, रहंदे काफ़ी। छोटे बच्चे साथ ऐसे ने भी गई। जब थोड़े थोड़े बच्चे सियाने होने लग गए, फिर उन्हें भूतनियाँ आनियाँ कम कर दियाँ, पागलों ने भी कम कर लिए, क्यों बच्चे सियाने होने लग गए। परिवार मेरे ज़्यादा सी। हाँ जी। संत खुशीराम जी ने अपनी संगत को कई चमत्कार भी दिखाए, तो वो कौन कौन से पल थे? ये मुझे नहीं पता कौन सा दिखाए काफ़ी है। हमें कड़ों ने मगर फिर लेते, बाहर गाँव जाते थे, बता देते थे। हमें कदे भेत नहीं सी देते, हम कदे दखलबाजी नहीं सी देती ना। हमने कदे बुझिया था भी की कर दो की नहीं कर दे। मैं हम तो रोटी पका के देंदे, रोटी खा लो, चाह पी लो, रोटी खा के अपने रहना रहो, जाना जाओ। मेरा मसला न था। इस डेरे का निर्माण कैसे हुआ? कच्ची कुल्ली थी, छन्ना कान्या की छन थी, 2 घड़े पानी दे थे। जब हम आए कल बिच कुल्ली थी, 2 मंजे थे किसी दे मंगे हुए, 2 घड़े पानी दे थे। कच्ची कुल्ली हो कख नहीं था, ऐसे बैठे मैदान से, 4 मैदान जैसे लसी उरे आए हैं। केवल खुले मैदान में बिठा दिए थे। ये गल्लां पिछों पुछने वाली नहीं, ये शुरू से पुछनिया थी। मांग के लाए 2 मंजे मांग के लिया के रख रखे थे, छन थी, 2 घड़े थे पानी दे, तो कलर विच कुल्ली थी कान्या दी। वहाँ असीं रहे 10 महीने।
10 महीने रह के फिर वहाँ तो मैं चली गई। इतों जाके पंजाब च रही मैं 5 साल। फिर को बेचारे बंदा पै गया, फिर वो जाके ले आया। फिर दूसरी बारी बात करया, दूसरी बार बात करके फिर सन इतना पट दिया, फिर चले गए। फिर राहों शहर सी वहाँ से रहे 1 साल, उत्थे फिर आ गए। आप उनके साथ फकीरी जीवन व्यतीत करने के लिए कैसे प्रेरित हुए, मतलब कैसे खुश हुए? अपने टाइम कटना खुश क्या होना था, घर चढ़ के कौन खुश होंदा है? फकीरी के लिए ना मैं फकीर दखलदाजी देने कादे ली सी। जे कि तू मैनू पुछेंगी तो देखो मैं दसूँगी तेनों, जब तक मैंने सलाह नहीं पूछी वक्त कटना फिर तो वक्त कटना है। क्या आप इस फकीरी से खुश नहीं है? ने को तो है क्यों सारा कुछ है होता। जब वक्त गरीबी देखिया जाता है कुछ दिखता नहीं, कुछ नहीं है। पर नहीं है, मन तो नहीं आई भी फकीरी च कुछ नहीं है। जो फकीरी सुख फकीरी च आ वो जनता च नहीं है, वो अपनी समझने वाले आ। जो समझो किस पासे टाला फर्ज होंदा बंदे नाल नहीं बनता। जब संत खुशीराम जी यहाँ आए तो यहाँ कैसा था, मतलब यहाँ के हालात कैसे थे? बहुत बुरे, बहुत गरीबी सी, बहुत गरीबी थी, बहुत ज़्यादा गरीबी थी। कुछ मिलता नहीं सी, खाने नहीं, पानी पीने नहीं समझता। जिस टाइम असी इस जगह च आए हैं बहुत हालत खराब थे। लोग साढ़े देखने के काबिल नहीं थे है, हम जैसे लेते आए हैं। उनका स्वभाव कैसा था? उनका स्वभाव बहुत अच्छा था। वो कौन सा ज्ञान देते थे? ब्रह्म ज्ञान देते थे। आपने भी संगत की खूब सेवा की, तो कितनी कितनी दूर से पानी लेके आते थे? 2 मील तक भी ले आती, 2.5 मील तक भी ले आती, 3 मील तक भी ले आती। जहाँ मिलता वहाँ तो पानी ले आती। कोई साथ ले जाता, कभी मैंने कल नहीं जाना पड़ता। मैं दूर दूर से पानी टोक ले आती, दूर दूर से लोकड़ियाँ गोसे चुक के ले आती। फिर जहाँ संगत होती कदे चून होता कदे ना होता, कदे होता चून कदे ना होता। फिर वहाँ जो ना होता तो पानी दे के मैं ऐसे हाथ जोड़ के खड़ी हो जाती। संगत कब से जुड़ने लगी यहाँ? आया तो बाद 80 महीने संगत सी साड़ी। पहली बिहानी ने बनिया ने कराई सी संगत, उस तो संगत फिर हौली हौली जुड़न लगी। जो उनके रिश्तेदार से करावड़ के वो माड़े माड़े जुड़ते थे, वो तो बंदे नाल नहीं लगन देते। तो इनके रिश्तेदारों थोड़ा थोड़ा जोड़ते फिर 10 महीने से रहे। तो मतलब कैसा लगता है भाई, इतनी दूर दूर से संगत आती है यहाँ पे? हमारा पता लगता रहा, तकलीफ का पता लगता रहा। बच्चा सुक्के दवाई देते तब आन लग गए। कोई नाम का गाहक थी प्रेमी च वो आन लग गया, गाँव बतान लग गए भी उत्थे संत है वहाँ जाओ। किसी तो दुख तकलीफ होती वो आ जाते, पागल होए होंदे वो आ जाते, उन्हें संभालती। भूतनी वालियाँ आ जानियाँ जनानियाँ, उन्होंने सामभदी है। ऐसे आते। सत्संग कब कब होता है? सत्संग एक करता गुरु नानक साहब जनती, दूसरी संगत बुद्ध पूर्णिमासी मई महीने च। ये 2 संगत होती। संत खुशीराम जी ने फकीरी कितने वर्ष की? 35 साल। लगभग 35। फकीरी से पहले वो क्या करते थे? हेड मास्टर थे। तो और दूसरे धामों से यहाँ क्या अलग है? वहाँ अलग है, ज्ञान अलग है। इसे धाम का ज्ञान अलग है, ऐसा ज्ञान नहीं मिलेगा। क्या है? और सब ज्ञानड़ी ज्ञान सग ब्रह्म ज्ञान। जो ब्रह्म ज्ञान है वो ज्ञान है, जड़ी हो बताते हैं लोग वो ज्ञान नहीं है। वो चक्कर च पाने वाले साधु बैठे आ, समझी बात? हाँ, हमने फसान वाले बैठे आ। हमने जमन मरण तो रहत करने वाला नहीं मिलना कोई। ब्रह्म ज्ञान है तो जमन मरण रहत हो जाता है, आगे जन्म नहीं आता, मुक्त हो जाता है। पूरे संत की क्या पहचान होती है? पूरे संत किताब दस देते हैं, उनके लखन दस देते हैं। हौली बोलना, मिठा रहना, नज़र नीवी रखनी, हरेक ने चौके बोलना। और तो मैंने बात थानू आए हो, हमें पता भी है फरमाने से आए हो। पूरे समर्थ गुरु मन के पछाड़ लेते हैं। ग्रंथ साहब से लिखा जा
गुरु घट घट के जाने, भले बुरे के पीड़ पछाने। गुरु हरेक दा अंदर की बात तो पछान लेता है। जेड़े समर्थ गुरु होते हैं, जेड़े 3 गुण वाले गुरु होते हैं, वो नहीं पछान सकणगे। वो कहणगे कहाँ तो आया, क्या करया है, क्या तेरे मन च है, वो बुझणगे। ये साधु बुझणगे नहीं, इनकी पहचान है। बीबी जी, आपका गांव कौन सा है? जिला हमारा नव होशियारपुर है, गाँव रकड़ा टाहा। आप कितने भाई बहन हो? 6 बहन भाई, 3 बहन 3 भाई। आपके मम्मी पापा कौन थे? मम्मी पापा जेडे होंगे वही होंगे कि होर होंगे कोई? नाम क्या था मतलब उनका? अच्छा, नाम क्या था? मेरे पिताजी ने ठेकेदार क्या कहते, चाबा राम, चाफा राम। तो माता मेरी नाम सी टेरो। क्या काम करते थे वो? ठेकेदार रेल गड्डी दे, रेल गड्डी दे ठेकेदार सी लालपुर जिले च, पाकिस्तान में। तो यहाँ क्यों आया हरियाणा में? जैसे वंड पै गई पाकिस्तान दी, हिंदुस्तान दी, फिर आने पाकिस्तान तो पंजाब च आना पाया था। हमारा गांव आ गए, मकान बने थे। हम पाकिस्तान से बाद 6 महीने पीछे आए हैं। तो रहने लग गए थे रकड़ी मापी मेरी। फिर असी इत्थे रहे काफ़ी टाइम। आपकी शादी कब हुई? पाकिस्तान बनने से पहले, छोटे छोटे बच्चों ने, पहले छोटा नहीं कर देंगे थे। शादी के बाद आप वापस गए पाकिस्तान में? नहीं, फिर इतने रहे। भाखड़ा डैम के ठेकेदार से पिताजी मेरे। वहाँ क्यों नहीं गए फिर वापस? बाहर नहीं जाना था, अपने देश में आ गए। पाकिस्तान की लाइन जाना था। हमारा इधर कारोबार चल पाया भाखड़े डैम से, हमने कद लिए जाना था वहाँ। शादी के बाद आप अपने ससुराल में कब रहे, मतलब कितने साल रहे? शादी के बाद 10-12 साल बाद इकट्ठे हुए सी। 4 साल हम मेरे ससुराल रही। उससे बाद नौकरी लग गई पिताजी ने की। 2 साल बाद फिर उन्हें साथ चले गए जिले बठिंडे। 14 साल ऐसी वहाँ नौकरी करी। कभी आ गए, कभी चले गए, कभी आ गए, चले गए। उन्हें सर्व कर दे रहे। नौकरी के समय आप उन्हीं के साथ रहे? हाँ, उनके साथ रहे 2 साल बाद। नमस्कार जी। नमस्कार जी। आप कब से आ रहे हो यहाँ? देखिए, मैं तो यहाँ 7-8 साल से छोटी सी थी, छोटी उम्र में 7-8 साल की थी, तभी से मेरे मम्मी पापा के साथ आती थी मैं। यहाँ आकर कैसा लगता है? यहाँ के तो देखो, हम तो बचपन से ही यानी कि आत्मा से जुड़े हुए हैं यहाँ, क्योंकि हम यहाँ के बगैर तो हम कुछ है ही नहीं। हमारे अंदर जैसे कुछ है ही नहीं, खाली अंदर से। यहाँ से हमारा ऐसे लगाव, आत्मा का लगाव जुड़ा हुआ है यहाँ से। जब आप शुरू में आने लगे थे, मतलब छोटे से थे जब आते, तब हालात कैसे थे यहाँ के? तब तो हालात देखो, हम तो आते थे तब तो यहाँ कुछ नहीं था। पैदल आते थे, वहाँ से कच्चे खेत होते थे, खेतों में से ऐसे पैदल 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 चल के आते थे। कोई साधन नहीं था। अब तो बहुत सुविधा हो गई हैं। अब तो बाइकें भी हो गई हैं और ऑटो वगैरह भी आते हैं, सारा कुछ होता है। और पानी वगैरह की इतनी प्रॉब्लम थी बहुत ज़्यादा। हम यानी कि मैं भी यहाँ 2-2 महीने रह के जाती थी, तब बड़ी हो गई थी तब। तो हम भी सिर पे मटके लेके आते थे, यानी बाहर से पानी बहुत ढोया हमने भी। संगत कहाँ कहाँ से आती है अब? संगत तो देखो, हरियाणा से, पंजाब से, राजस्थान से, यानी कि हर कोने से आती है। आपको यह नाम की दीक्षा कब मिली? नाम की दीक्षा मेरे को यानी कि 87 में मेरे हस्बैंड की डेथ हो गई थी, उसके यानी कि 2-2.5 साल बाद ही मेरे को गुरु ज्ञान प्राप्त हुआ था। संत खुशीराम जी के बारे में क्या कहना चाहोगे? संत खुशीराम जी के बारे में क्या कहें कि संत खुशीराम की ही बदौलत हूँ मैं इस संसार में, क्योंकि मेरा मानव से मेरे को किसी का सहारा नहीं था। मानव जाति से किसी से भी कोई हेल्प नहीं थी, कोई कुछ नहीं था। अगर मैं उनकी शरण में ना होती तो मैं शायद आज दुनिया में ही ना होती, क्योंकि मेरे गुरु के प्रति इतना विश्वास है कि मैं उनकी शरण में थी तो आज मैं संसार में ज़िंदा हूँ। और संसार में मैं अपने भाईचारे में, भाई अपनी फैमिली में, अपने गुरु के बंदों के बीच में बैठी हूँ।